डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो आज हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.5 और ऑनवर्ड आते हैं बोर्ड की तरफ। 3 × 10⁻² किलोग्राम 4.0 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻² सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन किलोमीटर जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। हमने किलोमीटर को मीटर में तब्दील करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 × 10⁻² किलोग्राम मल्टीप्लाई 4.0 मल्टीप्लाई किलो की जगह पर हम 1000 ऐड करेंगे मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻² सेकंड स्क्वायर। थ्री एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 मल्टीप्लाई ये 10⁻², और ये अगर इसको पावर की शक्ल में लिखेंगे तो ये 10⁻³ बनेगा, और इनको इकट्ठा करेंगे तो ये 10⁵ और साथ यूनिट लिखेंगे किलोग्राम एंड मीटर, डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻² सेकंड स्क्वायर। 12 को 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 2s 10, 25 4s 20, और ये ऊपर 10⁵5 है और नीचे 10⁻² है। नीचे वाली पावर जो है ऊपर शिफ्ट करेंगे और ये पावर ऊपर 10 की पावर में से माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई 10⁵5 -2, और साथ यूनिट लिखेंगे किलोग्राम मीटर, और नीचे वाला यूनिट जो है जब ये ऊपर लिखेंगे तो इसकी पावर जो है उसकी सिंबल चेंज हो जाएगी, तो ये ऊपर जाके पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम 1.6, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। तो हमने सिग्निफिकेंट नंबर्स की तादाद बतानी है, हमने इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद बतानी है। चूँकि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में थ्योरी में डिटेल से पढ़ चुके हैं और इसके तमाम रूल्स भी पढ़ चुके हैं, उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए हमने यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद बतानी है। अब जैसा कि ये फर्स्ट ए पार्ट है 0.0045 मीटर, तो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि कोई भी नंबर जब लिखा होता है तो उसके स्टार्ट में जो ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होते। तो यहाँ पर ये स्टार्ट वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, 4 और 5 सिग्निफिकेंट है, तो लिहाजा यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद जो है वो 2 है। सेकंड प्रॉब्लम में 2.045 मीटर, तो यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं और ज़ीरो जो है वो दरमियान में आ रहा है, तो जो डिजिट्स के नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में ज़ीरो होता है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होता है, तो लिहाजा इस नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद 4 है। 3.40 में ज़ीरो जो है ये एंड पर आ रहा है, लेकिन ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर में जो ज़ीरो राइट साइड पर आता है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में
काउंट होता है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद जो है वो 3 है। नेक्स्ट हमारा नंबर है 3.420 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 4। और इसके बारे में हमने रूल जो पढ़ा था वो ये था कि एक्सपोनेंट जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होता। मतलब क्या कि 10 की पावर 4 ये सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा, 3.420 ये सिग्निफिकेंट है। और यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद जो है वो 4 है। जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। 1.7 राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में भी हम थ्योरी में डिटेल से पढ़ चुके हैं। 0.0035 मीटर। तो इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले तो ये करते हैं कि जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को शिफ्ट करना है। यानी हम इस पॉइंट को 3 और 5 के दरमियान में लगाएंगे। तो हम लिखेंगे 3.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर। अब हमने पॉइंट यहाँ से उठा के 3 के बाद यहाँ पर लाए हैं। यानी हमने 1 2 3 डिजिट जो है वो क्रॉस किए हैं। तो यहाँ पर पावर जो है वो आएगी -3। अगर पॉइंट जो है वो मूव करता है लेफ्ट से राइट की तरफ तो हमारी पावर माइनस में आती है। अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करे तो पावर प्लस में आती है मीटर। तो इसका यही असूल होता है कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ये इसकी वैल्यू जो है 1 या 1 से बड़ी और 10 से छोटी होती है। और सेकंड पार्ट जो है वो एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखा जाता है, यानी वो 10 की पावर की शक्ल में लिखा जाता है। अब ये 206.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड की पावर 2। अब यहाँ पर हमने पॉइंट जो है वो 2 के बाद लगाना है। चूंकि हमारा ये हिस्सा जो है 206 है, इसकी वैल्यू जो है ये इसकी वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे 2.064 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर। अब यहाँ पर हमने पॉइंट को 1 और 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ, हमने यहाँ पर पॉइंट को 2 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ मूव किया है। तो यहाँ पर 10 की पावर 2 आएगी मल्टीप्लाई 10 की पावर ऑलरेडी 2 है, ये लिखेंगे मीटर। 2.064 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर, ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 4 पावर बन जाएगी। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम 1.8 राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। तो यहाँ पर प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना है। तो ये 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 4 सेंटीमीटर cm। 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 4 सेंटी हमें पता है कि ये 1/100 या 10 की पावर -2 के इक्वल होता है। तो सेंटी की जगह पर 10 की पावर -2 ऐड करेंगे मीटर। 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 - 2, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी मीटर। 5.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 मीटर। अब हमने चूंकि प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना है तो हमारे पास 10 की पावर अगर 3 आ जाए तो हम
के यूज़ कर सकते हैं, यानी किलोमीटर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर पावर 3 बनाने के लिए हमें यहाँ से पॉइंट जो है वो मूव करना पड़ेगा लेफ़्ट की तरफ। तो हम यहाँ पर इसको 0.5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 करेंगे और मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 2 मीटर। ये 0.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 3 मीटर, और 10 रेज़्ड पावर 3 जो होता है वो किलो के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 10 रेज़्ड पावर 3 को हटा देंगे और इसकी जगह पर के लिख देंगे। 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और ये आ जाएगा 0.5 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम बी पार्ट इसका 580 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 2 ग्राम। अब यहाँ पर हमने 10 रेज़्ड पावर 2 है हमारे पास, अगर ये पावर 3 आ जाए तो हम किलोग्राम लिख सकते हैं। तो हम इसको 58.0 करेंगे और मल्टीप्लाई 10 करेंगे, मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 2 ग्राम। 58.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 3, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, ग्राम। 58.0 ये 10 रेज़्ड टू पावर 3 को किलोग्राम, यानी ये किलो बन जाएगा। इसकी जगह पर सिंबल के लिखेंगे और केजी आ जाएगा, किलोग्राम। सी पार्ट 45 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर -4 सेकंड। अब अगर हमारे पास 10 रेज़्ड पावर -3 होता तो हम इसको मिली सेकंड लिख सकते थे, मिली में कन्वर्ट कर सकते थे। तो अब इसको -3 पावर बनाने के लिए हमें यहाँ पर 4.5 मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर -4 सेकंड, और ये 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर, ये भी इसकी पावर 1 और इसकी पावर जो कि प्लस में है, +1 और -3, ये -3 सेकंड, और ये आ जाएगा 4.5 10 रेज़्ड पावर -3 मिली सेकंड, ms। जी आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस used in astronomy. It is the distance covered by light in 1 year. Taken the speed of light as 3.0 multiplied 10 raised to power 8 meter per second, calculate the distance. अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन है कि लाइट ईयर क्या होता है, कि लाइट ईयर एक्चुअली डिस्टेंस है, ये टाइम का यूनिट नहीं है, डिस्टेंस का यूनिट है, और ये वो डिस्टेंस है जो रोशनी एक साल में कवर करती है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, तो स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में है, यानी मीटर पर सेकंड में है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है वो दिया गया है, और 1 साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो हमने मालूम करना है। तो लिहाजा स्पीड ऑफ लाइट, speed of light equal to 3.0 multiplied 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड ऑफ लाइट हो या डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड हो, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट भी मीटर पर सेकंड में दी गई है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्टेंस covered in 1 second। ये सेम होगी 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 8, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यूनिट मीटर आएगा, क्योंकि अब हमने
पहले स्पीड थी तो मीटर पर सेकंड यूनिट था, अब डिस्टेंस है तो यूनिट मीटर आएगा। अब ये 1 सेकंड में ये डिस्टेंस लाइट कवर करती है, तो 60 सेकंड में कितना करेगी डिस्टेंस? कवर्ड इन 1 मिनट। 1 सेकंड में ये डिस्टेंस है तो 60 में मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मल्टीप्लाई 60 मीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना करेंगे? 1 मिनट में हमारे पास मालूम हो गया जितना डिस्टेंस कवर्ड होता है, तो 1 आवर में मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई 60 करेंगे। 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। वन आवर में डिस्टेंस जो कवर्ड होता है वो हमारे पास मौजूद है, तो 1 डे मालूम करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 24 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 ईयर। अब 1 दिन में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमारे पास मौजूद है, तो 1 ईयर में मालूम करने के लिए 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज लिए जाते हैं। 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 365 मीटर्स। अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई ये 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। अब ये 3 और इन तमाम जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फिगर आएगी वो आएगी 946080 और 00 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। अब हमने इसका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो 0 है वो 9 के बाद आना चाहिए, तो हम इसको 9.4608 मल्टीप्लाई 10⁸। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। अब ये आ जाएगा जी 9.4608 मल्टीप्लाई 10⁸ एंड 8 को ऐड करेंगे 15 मीटर, और इस फिगर को राउंड अप, और इस फिगर को हम लिखेंगे 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मर्करी की डेंसिटी दी गई है और इसके यूनिट
ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिए गए हैं, जबकि हमने इसको चेंज करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। 13.6 ग्राम cm पावर -3, 13.6। अब ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज करना है। आपको पता है कि 1000 ग्राम इक्वल टू होते हैं 1 किलोग्राम, और 1 ग्राम इक्वल होता है 1/1000 किलोग्राम, और 1 ग्राम आप लिख सकते हैं 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो जहाँ पर 1 ग्राम है वहाँ पर हम 10 की पावर -3 kg लिखेंगे। तो ग्राम को हटा के 10 की पावर -3 kg। अब cm की पावर -3। अब सेंटी जो है इसको हम चेंज करेंगे, सेंटी की जगह यानी c की जगह पर 10 की पावर -2 लगाएंगे, क्योंकि 1 सेंटी जो है अगर उसको मीटर में चेंज करते हैं तो वो 10 की पावर -2 मीटर आता है। ये सिर्फ सेंटी 10 की पावर -2। मीटर की जगह पर मीटर ही लिखेंगे और इसकी होल पावर जो है वो -3 लगाएंगे। यानी हमने जस्ट c की जगह पर यानी सेंटी की जगह पर 10 की पावर -2 कर दिया। मीटर की जगह पर मीटर ही लिखा है और पावर भी सेम लिखी है। 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम मल्टीप्लाई। अब ये पावर अप्लाई करेंगे, यानी अगर 10 की पावर -2 है, होल पावर -3 है, तो इसका ये रूल होता है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये 10 की पावर -3 एंड -2 जब मल्टीप्लाई होगी तो ये +6, और यहाँ पर मीटर की पावर जो है ये -3 आएगी, क्योंकि मीटर की पावर अंदर +1 है और ये मल्टीप्लाई होकर पावर -3 आ जाएगी। अब ये 13.6 को 1.36 लिखेंगे, और जब पॉइंट को हमने 1 डिजिट लेफ्ट मूव किया है तो हमें मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। 1.36 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर्स ऐड कर लें। 10 की 6 एंड 1 ये 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 10 की पावर या 7 - 3 एक स्टेप में लिख लें। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेन की पावर 4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर थ्योरी भी कंप्लीट हो गई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि आपके लिए ये लेक्चर्स मुफीद साबित होंगे। बहुत शुक्रिया।